लोगों को लग रहा था कि हमें इस वाले फेयर वैल्यू गैप से शॉर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उनका जवाब यही है कि आप ऐसे ही आंख बंद करके किसी भी आईआरएल टू एआरएल मॉडल को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अब मार्केट में लोगों को दिख रहा है, क्या हम लोग इस वाले एफएजी से बाई कर सकते हैं? अब आप खुद बताओ, वीकली का एफएजी बोल रहा है कि मुझे शॉर्ट होना है, क्या आप डेली के फेयर वैल्यू गैप से बाई का ट्रेड लेना चाहोगे? ना यहीं पे आप ट्रेप होने वाले हो। ये सारी बाइंग आपको ट्रेप करने के लिए थी, सेलर्स से बाई साइड लिक्विडिटी लेने के लिए थी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्मार्ट मनी सीरीज लर्निंग वीडियो। दिस इज पार्ट 16 और आज का टॉपिक है एआरएल टू आईआरएल। इसका मतलब है गाइस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो गाइस दिस टॉपिक इज गोना बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एवर ऑन स्मार्ट मनी सीरीज, बिकॉज ये टॉपिक चाहे आप हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड्स को प्लान कर रहे हो या फिर आप लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्रीज को एग्जीक्यूट कर रहे हो, अगर आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अगर अभी भी लोअर टाइम फ्रेम पे गलतियां कर रहे हो, ट्रेड्स को प्लान नहीं कर पा रहे हो, देन दिस टॉपिक इज गोना चेंज योर ट्रेडिंग स्टाइल एवर। ठीक है, ये आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनाने के लिए इनफ है। अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, बैक टेस्ट करते हो, देन आई एम गोना गारंटी यू कि ये टॉपिक आपको आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को कंप्लीटली चेंज कर देगा। ठीक है, बिकॉज ये हर टॉपिक का बेस है। अगर आप स्मार्ट मनी सीरीज के अंदर किसी एक टॉपिक को मुझसे पूछोगे कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, तो मैं कहूंगा इस टॉपिक को मास्टर करो और केवल इसी को प्रैक्टिस करो अच्छे से। सो गाइस, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को समझते हैं और देखते हैं कि हम लोग इससे कैसे अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। But before starting this video, a brief introduction about me. My name is Suraj Singh Chauhan, your mentor, FMVA certified. तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस हम लोग कैसे प्रोसीड करने वाले हैं इस पूरे वीडियो के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को स्लाइड्स के थ्रू सारे टॉपिक्स को क्लियर करूंगा, ठीक है। एक बार हम ये 6, 7, 8 जो भी स्लाइड्स उनको समझेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों को एक एक करके चार्ट्स पे सारे एग्जाम्पल दिखाऊंगा, मंथली, वीकली, डेली पर, और लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्रीज को एग्जीक्यूट कैसे करना है, हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड्स को कैसे प्लान करना है, टॉप डाउन एनालिसिस, एवरीथिंग इज गोना बी डिस्कस इन दिस वीडियो। ओके, सो वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज मैं हर एक सेकंड पे कुछ ना कुछ बताता ही रहूंगा आप लोगों के लिए। चलिए गाइस, सो आज हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग को समझने वाले हैं एसएमसी के थ्रू, यानी कि मार्केट के दो काम, एआरएल, आईआरएल, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। इनका मतलब क्या होता है? स्विंग्स और फेयर वैल्यू गैप्स। एक्सटर्नल का मतलब समझ चुके होंगे आप लोग, नाम से क्लियर है कि स्विंग्स हाई, स्विंग लोस, ये होती है आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और इंटरनल लिक्विडिटी का नाम अगर देखोगे तो इंटरनल का मतलब होता है स्विंग्स के अंदर की लिक्विडिटी, जो होती है फेयर वैल्यू गैप्स। और मैं इसमें और कुछ ये ऐड करूंगा, जैसे कि फेयर वैल्यू गैप के अलावा आप लोग अदर पीवाईज को भी यूज कर सकते हो, बट फॉर दिस टॉपिक अभी के लिए आप लोग फेयर वैल्यू गैप पे स्टिक रहोगे। सो क्या है ये और कैसे काम करता है? तो ये थ्योरी क्या बोलती है गाइस, ठीक है, मार्केट की ये थ्योरी बोलती है कि मार्केट में ना दो तरीके से मूव आते हैं। मार्केट में अगर आपने कोई स्ट्रक्चर तोड़ा है तो मार्केट रिट्रेस करने के लिए आएगा, आप सब जानते हो। और अगर मार्केट रिट्रेस कर चुका है तो वापस से इस स्विंग के किसी ना किसी पोर्शन से 50-60% फेयर वैल्यू गैप कहीं ना कहीं से वापस से मूव करके स्ट्रक्चर ब्रेक करने के लिए जाएगा। तो इसको हमने सिंपल कर दिया, नाम क्या दिया? एआरएल और आईआरएल। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी मतलब स्विंग हाई, स्विंग लो, और जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होती है वो होती है इस स्विंग के अंदर की लिक्विडिटी, यानी कि फेयर वैल्यू गैप्स। ठीक है, अब आपका काम क्या है कि मार्केट ने अगर एआरएल कर दिया है, स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, तो मार्केट के किसी जगह से आपको वापस से आईआरएल में आने का ट्रेड ढूंढना है। और आईआरएल में अगर मार्केट आ चुका है तो वापस से आपको एआरएल में जाने का ट्रेड ढूंढना है। सिंपल है, मार्केट ये दो काम ही करने वाला है। पर क्या कभी ऐसा नहीं होगा कि मार्केट सिंपली का ऐसा ही काम करता है कि हर बार क्या ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ भी होता रहेंगे? क्या मार्केट कभी आईआरएल के अंदर आने के बजाय क्या कभी किसको तोड़ेगा नहीं? क्या बिल्कुल ऐसा होगा। तो उन केसेस के अंदर ये होगा कि मार्केट के बायस चेंज हो चुके हैं। गाइस, मैंने आप लोगों को अभी पिछले वीडियो के अंदर मैंने कुछ वीडियो में आपको डेली बायस पढ़ाया और मैंने प्लान किया था कि मैं आप लोगों को ये पार्ट 16 में आके मैं एआरएल आईएल पढ़ा रहा हूँ, जबकि मैं इस टॉपिक को सबसे ज़्यादा यूज करता हूँ। ये मेरा ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट का कोर है, मेरा स्टाइल का कोर है ये, ठीक है। बट मैंने इस वीडियो को पढ़ाने से पहले आप लोगों को पहले 15-16 वीडियो कवर किए, तब जाके मैं आपको इस टॉपिक पे लेकर आया हूँ। यानी कि डेली बायस जिसको निकालने नहीं आते हैं उनको इस टॉपिक को समझने में तकलीफ होगी। सो आपको यहाँ पे एक वीडियो का थंबनेल दिख रहा होगा, अदरवाइज मैं पिन कर दूंगा, तो आप लोग जाके देख लेना कि डेली बायस कैसे निकालते हैं। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि मान लो मार्केट यहाँ से बेरिश होने वाला है, तो दिस टाइम आईआरएल इज नॉट गोना स्टैंड, ये अब आपको सपोर्ट नहीं करेगा, एआरएल की तरफ आप नहीं जा पाओगे, बेसिकली अभी टूटने वाला और नेक्स्ट एआरएल डाउन साइड में होने वाला है। तो अभी तक मैंने क्या बताया आपको, मार्केट दो काम करेगा। पहला काम क्या करेगा? एआरएल करेगा। अगर एआरएल कर चुका है तो आईआरएल की तरफ आएगा, और आईआरएल के अंदर है तो एआरएल की तरफ जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल, इंटरनल, इंटरनल, एक्सटर्नल, सिंपल है। इस तरीके से मार्केट काम कर रहा है। अब मैं जब आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं आप लोगों को दो बातें और बताना चाहूंगा, ठीक है, कि मार्केट की जो एआरएल आईआरएल की थ्योरी है, इस थ्योरी के अंदर दो कॉन्सेप्ट आते हैं, ऑफरिंग फेयर वैल्यू, सीकिंग लिक्विडिटी।
ठीक है, याद रखना गाइस, मार्केट दो काम करता है, जैसे IRAL तो मैंने बताया आपको, ठीक है ना, ये टेक्निकल टर्म्स हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो कोर है, वो ये है कि मार्केट या तो फेयर वैल्यू ऑफर करता है या फिर लिक्विडिटी सीक करता है। सो इन डायग्राम्स के थ्रू मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूँ कि मार्केट में या तो फेयर वैल्यू ऑफर हो रही है या फिर लिक्विडिटी सीक होती है। ये वही बात है, अगर मार्केट में आपने एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अपसाइड में किया है और नाउ यू आर looking to enter in your IRL internal liquidity which is your fair value gap in this case, तो आप लोग मार्केट में ARL की तरफ जाने वाले हो, और अगर आप ऐसा मान रहे हो तो आप इसे समझ रहे हो कि मार्केट फेयर वैल्यू ऑफर करने वाला है और उसके बाद मार्केट अब ARL की तरफ जाने वाला है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट इसको डिसरिस्पेक्ट करके इसको तोड़ के नीचे जाएगा और नीचे की तरफ इस वाले ARL की तरफ बढ़ने वाला है, दैट मीन्स इट इज नॉट ऑफरिंग फेयर वैल्यू, इट इज सीकिंग लिक्विडिटी। मतलब क्या है, मार्केट में गाइस चार्ट मूव कैसे करता है बताता हूं मैं आपको, यहाँ पे समझना गाइस, ठीक है। मार्केट में क्या होता है, जब एक रैली आती है तो मार्केट में क्या होता है, किसी बिग प्लेयर ने बड़ा पैसा लगा के बाई किया हुआ है। अब देखो कि बड़ा पैसा लगेगा ना तो सारे ऑर्डर्स एक जगह पे नहीं मिलने वाले, कुछ ऑर्डर्स यहाँ होंगे, कुछ ऊपर, कुछ इसके ऊपर, ऐसे करते करते एक एक करके ऊपर उसको मिला तो महंगा मिला है उसको बेसिकली। तो वो यहाँ पे ऐसा नहीं कि उसने यहाँ तक खरीदा है तो वो यहीं बुक करके भाग जाएगा, अपने पैसे से ऊपर लाए हुए ट्रेंड में वो बुकिंग नहीं करने वाला, वो प्लान कर रहा है कहीं बहुत ऊपर, ठीक है। सपोज यहाँ कहीं पे बुक करना चाह रहा है तो पहले वो रिट्रेसमेंट करवा रहा है, अब रिट्रेसमेंट करवा रहा है देन इट मीन्स कि वो फेयर वैल्यू ऑफर कर रहा है मार्केट को, मार्केट में अदर पार्टिसिपेंट भी ऐड हो सके उनको चांस दे रहा है, या फिर जो रिटेलर बाइक में घुस चुके हैं उनको निकालना चाह रहा है। दो बातें होंगी, उनको निकालने से क्या होगा, जिन्होंने बाई किया हुआ है उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे तो बन जाएंगे सेलर्स, और उनकी सेल साइड लिक्विडिटी से वो और माल खरीद के और ज्यादा अपने ऑर्डर्स को फिल करके एक एवरेज प्राइस पर लेके आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, 20 रुपीज से लेकर सपोज यहाँ पे 50 रुपीज तक उसने बाई किया। अब वो ये चाह रहा है कि भाई इतना महंगा मैंने खरीदा है, वो एक एवरेज प्राइस पर लेकर आएगा सारी चीज़ों को और सारी क्वांटिटीज को यहाँ किसी फेयर वैल्यू गैप में, इसे क्या बोलेंगे IRL, ठीक है। समझना, रुको, क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ कहीं पे आपका कोई फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग था और यहाँ पे इसने कोई स्ट्रक्चर ब्रेक करवाया है। वेट अच्छे से बताता हूँ उसको यार, मार्केट ने क्या क्या महंगा महंगा बाई किया था, फिर एक स्ट्रक्चर ब्रेक करा दिया। अब ये जो रैली है, रुकना ना, ये जो रैली है देखो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, अभी भी सभी को दिख रहा है ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट। अब मार्केट वेट कितना कर रहा है, रिट्रेसमेंट का, बहुत महंगा महंगा बाई कर चुका है बिग प्लेयर, वो रिट्रेसमेंट करवा रहा है और किसी अच्छे लेवल पे आने का वेट कर रहा है। ये क्या है, हमारा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप में वी ऑफर फेयर वैल्यू टू द मार्केट, ठीक है। आप ये एज्यूम कर रहे हो कि यहाँ से मार्केट अपसाइड जाएगा, कंटिन्यू करेगा, और ये मानना सही भी है, रीजन क्योंकि बिग प्लेयर यहाँ कहीं पे बुक करने वाले हैं ऐसा मानना है, ठीक है। तो जब उसने इतना महंगा खरीदा, वो एवरेज करने के लिए 20 से 50 की बाइंग कर चुका है, वो चाहता है कि 30 रुपए तक सारे ऑर्डर लग जाए और वो यहाँ पर 70 रुपीज पर सारा बुक करके निकल जाए, सिंपल है। तो ये फेक ब्रेकआउट कराया, सबके ऐसा लंच आया, सब लोग बाई कर रहे थे, सबके ऐसा हिट हुआ है, सेल साइड लिक्विडिटी लेने की वजह से मार्केट में वो ज्यादा से ज्यादा माल बाई कर पाया, ठीक है। बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, सेल से वो सेलर बनते हैं, सेलर्स वो बन गए तो ये बड़ा प्लेयर क्या है, बायर है, सारा माल उठाया इसने, बाई किया और वो अब यहाँ से ब्रेकआउट करवाएगा। तो वो क्या करेगा, IRL से गया वो ARL की तरफ, ठीक है। जब ये ARL हुआ था तब मार्केट वापस से अपने IRL की तरफ आया था। दैट मीन्स मार्केट क्या कर रहा है, फेयर वैल्यू ऑफर करता है हर बार, ठीक है, और फिर वापस क्या करता है, अदर साइड लिक्विडिटी देखने जाता है, फिर फेयर वैल्यू ऑफर करता है, लिक्विडिटी ऊपर की तरफ लेने के लिए जाता है। दिस टाइम कोई बड़ा POI आता है और मार्केट इस बार फेयर वैल्यू ऑफर करने नहीं आता है, इसको तोड़ देता है। इसका मतलब है आप यही समझ गए थे कि मार्केट लिक्विडिटी लेने के लिए जा रहा है। फिर मार्केट ने ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया डाउन साइड के लिए, ट्रेंड चेंज हो गया, MSS हो चुका है, आप सब जानते हैं मेरे एंट्री पैटर्न्स को। अब मार्केट इस जोन से इस जोन के किसी रेंज में आएगा, आपके फेयर वैल्यू जोन में आएगा और अगली बार आपके ARL के टारगेट आएंगे और अब आपका वही चलता रहेगा, IRL ARL IRL ARL, ऐसे ही मार्केट मूव करता रहेगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को जो 2-3 बातें बताई है उनका सब, उनमें क्या चीजें हैं, ठीक है। मार्केट इधर ऑफर फेयर वैल्यू और सीक लिक्विडिटी, सिंपल, ये पहले बात मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। अगर फेयर वैल्यू ऑफर कर रहा है इसका मतलब ये है कि इट विल कंटिन्यू अपसाइड, और अगर लिक्विडिटी सीक कर रहा है इसका मतलब उसने वो फेयर वैल्यू को ब्रेक कर दिया है, नाउ इट इज सीकिंग लिक्विडिटी द जो स्विंग है, लो स्विंग लो था, ठीक है। और अगर मार्केट, ठीक है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम हमने क्या दिया, ARL IRL, ठीक है। सो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, सिंपल है। तो बेसिकली मार्केट कैसे काम करता है, IRL हुआ है अभी ARL हुआ है अभी मार्केट में, तो मार्केट अभी क्या रिटेस्ट करके IRL के अंदर आएगा और IRL में अगर आ चुका मार्केट तो ARL की तरफ जाएगा, कंटिन्यू है। और अगर मार्केट ने किसी नेगेटिव POI को टैप कर दिया तो मार्केट अब क्या करेगा, IRL से ARL की जो IRL को रिस्पेक्ट नहीं करेगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएगा ARL की तरफ, जो कि इसका स्विंग लो था, ठीक है। तो बस यही 2 बातें थी, मैंने बता दिया आप लोगों को।
अब वो लोग जिन्हें फेयर वैल्यू गैप पता है और जिन्हें ये पता है स्विंग स्विंग लॉस क्या होते हैं, वो मेरे टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके आगे एग्जांपल पर स्विच कर जाओ, क्योंकि मैं जिन लोगों को अभी ये नहीं पता फेयर वैल्यू गैप और स्विंग्स क्या होते हैं उनको मैं ये पढ़ा के आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो आप लोग टाइम स्टैम्प पे जाके इसको आप स्किप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, सीधा एग्जाम्पल पे मूव कर सकते हो आप लोग। सो गाइस बेसिकली स्विंग हाई लोज बहुत ही सिंपल चीज़ें होती है, आप लोगों ने देखे होंगे, बट जिन्हें बेसिक नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ मैं आपको। 3 कैंडल जो होती है ना वो मिलकर एक स्विंग प्रिपेयर करती है। ठीक है, 3 कैंडल मेक्स अ स्विंग। फर्स्ट सेकंड कैंडल अगर उसके हायर है, ठीक है ना, ये जो लो है ना, फर्स्ट और सेकंड कैंडल का जो लो है वो इस कैंडल से हाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये लो इन दोनों के लो से लोवेस्ट है, इसलिए स्विंग लो है। ठीक है, अब इन 3 कैंडलों को देखो, तीनों कैंडलों को देखोगे तो ये इससे ऊपर इसका लो, इससे ऊपर इसका लो, बीच वाले कैंडल का लो इन दोनों से नीचे नहीं था, इसलिए ये स्विंग नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से इन 3 कैंडलों में जो फर्स्ट मिडिल कैंडल है उसका हाई इन दोनों के हाई से अपर है, इसीलिए स्विंग हाई है। ठीक है, और इन 3 कैंडलों में देखोगे तो ये 3 कैंडलों में इन तीनों कैंडलों का हाई देखोगे तो एक के नीचे, हर एक कैंडल का हाई उस पहली वाली से नीचे, इसका मतलब ये यहाँ पे कोई स्विंग नहीं बन रहा है। ठीक है, सो स्विंग लो स्विंग हाई मार्क करना आपको आना चाहिए, बिकॉज जब फेयर के बाद जब आप लोग एल टू एल चलोगे, ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट के थ्रू, तो आप लोग फेयर के पे आ जाओगे, लेकिन आपको सही स्विंग पता होना चाहिए ARL मार्क करने के लिए। ठीक है, इसलिए स्विंग निकालना जरूरी है। और अगर आपको पता है कि स्विंग मार्क करना नहीं आता तो फिर देखो अभी जो मैंने बताया आप लोगों को उसी तरीके बताता हूँ। इन 3 के 1 2 3 कैंडलों देखो, इसका हाई इन दोनों से ऊपर है, ये आपका स्विंग। 3 कैंडलों को देखो 1 2 3 दिख रहा है ना, हाँ, देखो ये आपका लो बना। इन 3 कैंडलों को इन सब में कोई स्विंग नहीं है सिवाय इन तीनों के, 1 2 3 ये लोवेस्ट था। उसके बाद देखोगे तो इन 3 कैंडलों को देखो, ये लो था इसलिए स्विंग लो बना। इन 3 कैंडलों में ये हाई था, ये स्विंग हाई बना। उसी तरीके से सारे स्विंग लो, ये स्विंग हाई, ये इन तीनों में ये हायर था तो ये स्विंग हाई बन गया। ये 1 ये 2 ये 3 कैंडल तो ये लोवेस्ट थी तो ये स्विंग लो बना। इन तीनों में ये स्विंग हाई था, इन तीनों में देखो तो ये लोअर है तो ये स्विंग लो बना, ये स्विंग लो है और ये स्विंग लो है। गाइस ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि जब डेली वीकली मंथली पे आप लोग जब प्लान करोगे ना तो स्विंग लो मार्क करना आपको आना चाहिए। प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन अगर आपको स्विंग लो स्विंग हाई मार्क करना नहीं आ रहा तो फिर आप वहां गलती कर सकते हो। इस टॉपिक के लिए बहुत जरूरी चीज है। अब जिन्हें नहीं पता फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं उनकी बात करते हैं। फेयर वैल्यू गैप में देखो 2 होते हैं, बेरिश और बुलिश फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, 3 कैंडल होंगी, बेरिश साइड के अंदर फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का जो हाई होता है, देखो दिस लो और थर्ड कैंडल का हाई, इनके बीच में तो गैप दिख रहा है क्या, हाँ क्लियर गैप है ना। बस इस गैप के अंदर जब भी मार्केट वापस रिट्रेस करेगा ना, यहाँ से हम सेल ट्रेड लेते हैं लाइक दिस। ये फेयर वैल्यू मैंने मार्क कर लिया, मार्केट इसमें रिट्रेस किया, नीचे टारगेट आ गए। और टारगेट किसके लिए मैंने स्विंग लो की। स्विंग लो कौन सा होता है, फर्स्ट कैंडल सेकंड का थर्ड कैंडल, स्विंग लो दिख रहा है, ये लोवेस्ट कैंडल है इन दोनों कैंडलों में, तो ये रहा मेरा स्विंग लो। इसका नाम आप दे दोगे अब से ARL। ठीक है, और ये क्या था फेयर वैल्यू आपका IRL। ठीक है, IRL से ARL हमने मूव किया, कंप्लीटली सिंपल टॉपिक है। ठीक है, IRL को मार्क किया आपने, IRL क्या आपका ये फेयर वैल्यू गैप और ARL क्या आपका स्विंग लो, इसलिए बताया मैंने स्विंग लो मार्क करना आना चाहिए और फेयर वैल्यू गैप पता होना चाहिए। अगला क्या है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल का लो इस बुलिश केस में, तो ये गैप जो दिख रहा है हर बार इन गैप्स के थ्रू मार्केट मूव करेगा अपसाइड। तो आपको क्या करना है, स्विंग लो मार्क करना है, सॉरी स्विंग हाई मार्क करना टारगेट के लिए। अब जैसे मैंने ये फेयर गैप मार्क किया पहला वाला, इसमें स्विंग हाई कौन सा था, ये ब्लैक लाइन। ठीक है, यहाँ मार्केट ने टैप किया, इसमें ऊपर के टारगेट आ गए। ठीक है, फिर मार्केट ने इस वाले फेयर गैप पर टैप किया, ये वाला फेयर गैप देखोगे, ये वाला फेयर गैप। ठीक है, मार्केट इस पर टैप किया, यहाँ से ऊपर स्विंग हाई का टारगेट, फिर फेयर गैप पर टैप किया, देखो यहाँ पे स्विंग हाई का हमारा टारगेट, इस वाले फेयर गैप पर टैप किया, इस स्विंग हाई का टारगेट, इस वाले फेयर गैप पर टैप किया, स्विंग हाई का टारगेट अपसाइड में। अगर आप लोगों को ये पता है कि IRL टू ARL मार्किंग करना अगर आप लोगों को आ चुकी है, ठीक है, दैट्स इट गाइस, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। SMC आपको ये बताता है कि अपने ट्रेडिंग को सिंपल रखो, लिक्विडिटीज को मार्क करना सीखो। स्विंग हाई स्विंग लो मार्क कर दिया, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, वीकली हाई वीकली लो, मंथली वीकली के लोस, इंपॉर्टेंट POIs को मार्क करो, मार्केट उन्हीं के बीच मूव करता रहेगा। बस आपकी एंट्रीज को IRL टू ARL के थ्रू आपको बायस निकालने हैं और उसके बाद आपको ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, आई थिंक मेरे सारे एग्जांपल कंप्लीट हो चुके हैं चार्ट्स के थ्रू, स्लाइड्स के थ्रू। अब मैं चलता हूँ चार्ट्स पे लेके चलता हूँ आप लोगों को और वहां पे दिखाता हूँ आपको प्रॉपर बैक टेस्टिंग करके कैसे टॉपिक काम करता है। तो एक बार जस्ट मैं रिकेप करना चाह रहा हूँ लोगों से, ठीक है ना, व्हाट आर वी गोना डू इन दिस टॉपिक। हम लोग स्विंग्स को मार्क करेंगे, रिट्रेसमेंट कर रहा है। ठीक है, आप लोगों को क्या देखना है इसमें, हम लोगों को देखना है फेयर वैल्यू गैप उस टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अगर मार्केट को रिस्पेक्ट कर रहा है दैट मीन मार्केट इज ऑफरिंग फेयर वैल्यू। अगर मार्केट फेयर वैल्यू ऑफर कर रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर मार्केट फेयर वैल्यू ऑफर नहीं कर रहा है तो मार्केट नीचे जाएगा। इन दो चीज़ों के अलावा स्विंग में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ये मैंने बताया पहली बात आपको। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे जो आपका फेयर वैल्यू गैप होगा, यानी कि जो IRL आपका हायर टाइम फ्रेम पे होगा,
उसको आपको इंपॉर्टेंस देना लोअर टाइम फ्रेम के मुकाबले, ठीक है। अगर आपके हाई टाइम फ्रेम पे किसी पीओआई ने बोला, आपको एफएजी ने बोला है कि आपको डाउन साइड जाना है, तो आप इस आईआरएल को लेकर नहीं बैठोगे कि यहाँ से तुम ऊपर जाने वाले थे तो ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि उसके टारगेट डाउन साइड के थे हाई टाइम फ्रेम वाले की, ठीक है। तो डेली का फेवल के बोल रहा है कि मैं नीचे जाऊंगा और आप लोग किसी 15 मिनट के फेवल के बोल रहे हो मुझे ऊपर जाना है, तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बस हाई टाइम फ्रेम के एफएजी को इंपॉर्टेंस देना, स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करेंगे, फेवल गैप को मार्क करेंगे और उसके बाद ट्रेडिंग को सिंपल बनाएंगे। चलिए तो थोड़ा सा कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। निफ्टी 50 के चार्ट पे देख लेते हैं। अब इससे ये मान लीजिए कि ये वाला स्विंग है, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट करूंगा टॉपिक को क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल मुझे दिखाने हैं आप लोगों को। अब क्या दिख रहा होगा आपको, मार्केट ने स्विंग लो को लिया, उससे पहले आपके पास मैंने एक फेवल गैप पेंडिंग पड़ा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर मार्केट को आपको यहाँ आना था, मार्केट क्या करता है, यहाँ ओपन करता है, तो मार्केट ने क्या इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी की जो कि क्या होती है स्विंग लो की, देखो स्विंग है ना, ये 3 कैंडल देखो सबसे लोवेस्ट है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आप लोगों को कि मार्केट ने स्विंग लो की लिक्विडिटी को लिया है। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट अगर ईआरएल कर चुका है तो मार्केट जाएगा आईआरएल की तरफ। अब व्हाट इज योर आईआरएल, दिस इज योर फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। मार्केट यहाँ जाता है, अब मार्केट को यहाँ से गिरना चाहिए था क्योंकि देखो स्विंग फिर से बन चुका है 1 2 3, अब मार्केट का अगला स्विंग बन चुका है ये वाला, ठीक है। तो अब मार्केट क्या करेगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब मार्केट का इसमें टैप कर चुका है तो टारगेट क्या है, ये स्विंग। मार्केट क्या करता है, यहाँ टैप करता है और यहाँ तक आता है, कुछ 4 17 19 पे आता है, यह आता है 15 पे, और हमारा टारगेट था 98, यानी मोटा मोटा 18-19 पॉइंट से रह गया हमारा टारगेट, और ये बस थोड़ा सा अधूरा रह गया, ठीक है ना, बट ऑलमोस्ट टारगेट आया। तो ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से काम करता है। अब क्या करता है मार्केट, इसी एफईजी को जो हमारा आईआरएल है, मार्केट फेयर वैल्यू ऑफर नहीं कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन गाइस ये होता है, अगर आपने किसी स्विंग की लिक्विडिटी को ले लिया है तो नाउ यू मस्ट आस्क योरसेल्फ कि इधर मार्केट इज गोना आस्किंग ऑफरिंग फेयर वैल्यू और मार्केट लिकिंग फॉर लिक्विडिटी, सीकिंग फॉर लिक्विडिटी। तो अब आपने क्या बोला, अगर लिक्विडिटी सीक कर रहा है तो ये स्विंग की हाई की तरफ जाएगा, और अगर फेवर ऑफर करने वाला है तो ये बस यहाँ से यहाँ तक जाएगा और फिर गिर जाएगा। सिंपल 2 क्वेश्चन थे मेरे इस जगह पे। अब मैंने जब मार्केट को देखा, मेरा पहला क्वेश्चन तो ये था कि मुझे लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री मिली और मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया यहाँ तक के लिए, मार्केट ने यहाँ तक का टारगेट दिया और फिर पूरा रिवर्स कर गया। इस कैंडल पे हमने एग्जिट कर दिया क्योंकि कैंडल सही नहीं लगी हमको, ठीक है। नाउ मार्केट क्या करता है, मार्केट ने इस फेवर गैप के ऊपर यहाँ पे क्लोज कर दिया, इस यहाँ पर देखो कि इस वाले कैंडल ने क्लोज कर दिया ऊपर की तरफ, क्लियर है। अब मेरा क्वेश्चन ये वाला नहीं रहा कि ये फेवर ऑफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, एक तो मार्केट ने ऑलरेडी इसकी 50-60% की रेंज को निकाल दिया है, ठीक है। तो क्या दिख रहा है, 0.5% की रेंज ऑलरेडी निकल चुकी है। इसका मतलब ये है कि सारे सेलर डर भी रहे होंगे। और यहाँ से मुझे क्या दिख गया कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक कि हमको टारगेट देखने हैं मार्केट में 100 पॉइंट्स की रेंज है। अब मार्केट फेयर वैल्यू ऑफर नहीं कर रहा है, मार्केट इज लुकिंग फॉर द लिक्विडिटी, मार्केट इज सीकिंग लिक्विडिटी क्लियरली, ये हमने वर्डिट दे दिया मार्केट को, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आप बुलिश थे और यहाँ से यहाँ तक आप बेरिश थे, तो मार्केट ने दोनों ट्रेड दिया आपको, ठीक है। और दिखाता हूँ अब मार्केट ने क्या किया, देखो आप लोग, मार्केट ने इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी को लिया और इसको भी लिया एक बार के लिए, ठीक है। इन दोनों लिक्विडिटी को मार्केट ने लिया, तो मार्केट ने क्या किया, इस लिक्विडिटी को स्विक किया और उसके बाद मार्केट ने आपको एक फॉल दिया। पर आपको ये समझना चाहिए, जब भी मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी को निकालेगा मार्केट यहाँ पे, तो मार्केट अगली बार ना किसी फेयर वैल्यू गैप की तरफ जाएगा। नीचे जितने फेयर वैल्यू गैप थे मार्केट ने उनको टैप करने की कोशिश की, ठीक है। अब मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता है नहीं करता है, ये क्लियरली दिख गया हमको। कैसे मार्केट ने इस एफईजी को रिस्पेक्ट नहीं किया, उसको तोड़ दिया। इसका मतलब है कि मार्केट इज नॉट ऑफरिंग फेयर वैल्यू राइट नाउ। तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इज सीकिंग लिक्विडिटी। एक स्विंग लो ये रहा और एक स्विंग लो ये भी है। ये स्विंग लो क्यों है, क्योंकि देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल ये लोअर है, तो मार्केट ने आपको इंटेंशन क्लियर किया कि भाई मैंने इसको तोड़ दिया पहला, तो आई एम नॉट रिस्पेक्टिंग, आई एम नॉट ऑफरिंग फेयर वैल्यू राइट नाउ, दैट मीन्स आई एम सीकिंग लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कहाँ है, पहला मार्केट के पास एक तो ये स्विंग दिख रहा था मुझे, क्योंकि ये ऊपर गया रिटेस्ट करने के लिए, कहाँ गया, फेयर वैल्यू गैप की तरफ, ठीक है। तो मार्केट ने मेरे पहले फेयर वैल्यू गैप को तोड़ा, उसके बाद नया फेयर वैल्यू गैप बनाया सेल साइड में। दोनों चीज बता रही मुझे कि आपने बाय को तोड़ा, सेल का बना दिया, इसका मतलब ये है कि यू आर लुकिंग फॉर डाउन साइड लिक्विडिटी। तो अब आप यहाँ से बेरिश हो, यहाँ से लेके आप यहाँ तक के लिए शॉर्ट करने वाले हो। अब देखो ये सारी चीजें कहाँ बन रही है, कहाँ बन रही है, ये बन रही है 2 डे के फेयर वैल्यू गैप में। अगर मैं आप लोगों के लिए मार्क करूँ 2 डे के फेयर वैल्यू गैप को, तो मेरे बायर्स कंटिन्यूसली डाउन साइड के थे। ये आज ही कैंडल है तो इसको इग्नोर करना, ये भी मार्केट चल रहा है। तो मार्केट 2 डे के फेयर वैल्यू गैप में एंटर करता है और यहाँ पे क्लियरली कैसा फॉल आता है, इस तरीके का। तो मैं यहाँ से बेरिश था, ईआरएल ऑलरेडी हो चुका है, मेरा फेयर वैल्यू गैप टूट चुका है, आईएफएजी बन चुका है, मार्केट ने नया फेयर वैल्यू गैप में एंट्री दे दी है। मार्केट इज नॉट ऑफरिंग फेयर वैल्यू, लुकिंग फॉर सीकिंग लिक्विडिटी। ये सारी चीज़ें बता रही मुझे डाउन साइड जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ से तक फॉल भी पकड़ा। अपने आईआरएल के अंदर एंट्री के बाद में मैंने
अपने ERL को टारगेट किया और उसके बाद नेक्स्ट ERL जो मेरे 2 डे के ERL थे, 2 डे के ERL कैसे हो गए, इस सारे कैंडल इग्नोर करना, ये कैंडल थोड़ी सी अजीब है, ठीक है ना, इसका नहीं है। मार्केट ने इस 2 डे के फेयर वैल्यू गैप को, ठीक है ना, ये एक्चुअली आज का सैटरडे है तो ये वाली कैंडल बनती है ना, ब्रोकर्स में टेस्टिंग करते हैं वो, तो ये यहाँ पर टैप करती है। आप कहाँ आ चुके हैं, IRL के अंदर आ चुके हैं। यहाँ से आपका टारगेट क्या है, इस स्विंग लो के, तो बेसिकली आपका टारगेट क्या है, लोवेस्ट पॉइंट ये वाला, ठीक है। और ये आपको स्विंग दिख जाएगा कहाँ पे, वरना आप देखोगे तो स्विंग दिख जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से इस रेड लाइन के बॉक्स से यहाँ से लेके यहाँ तक बेरिश थे, और ये पॉइंट्स कितने थे आपके पास में, 300 पॉइंट्स। निफ्टी का फॉल आपको पता था, फाइन। तो गाइज अब हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है, फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, ठीक है, हम लोग एक टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे और इस पैटर्न को, इस कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सो ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है गाइज, ठीक है। तो हम लोग उसको बैक टेस्ट करके देखेंगे, चार्ट रिप्ले मोड का यूज़ करेंगे और देखेंगे कि मार्केट में हम लोग उसको कैसे प्ले करते हैं हमारे बेनिफिट के लिए। अभी अगर आप देखोगे मार्केट में तो क्या दिख रहा है आप लोगों को कि निफ्टी ने एक मंथली लो को स्वीप किया है। मैंने बायस पढ़ा दिया आप लोगों को, ठीक है। बायस का सबसे अच्छा अगर कोई यूज़ होता है वो ऐसे होता है कि एक फेवरेबल गैप बन जाए, ठीक है, लाइक दिस, मार्केट में एक फेवरेबल गैप बन जाए आप लोगों के लिए, और इस फेयर वैल्यू गैप को, ठीक है, बनने के बाद बन चुका है और मार्केट ने अपने थर्ड कैंडल को स्वीप भी किया हो, तो हमें क्या दिखता है कि पहले तो प्रीवियस डे लो, प्रीवियस मंथ लो स्वीप हो चुका है, साथ ही साथ मार्केट ने एक अच्छी किसी वीकली की, सॉरी, किसी और अच्छे इंपॉर्टेंट स्विंग को भी स्वीप किया है, ठीक है। तो 2 केस है यहाँ पर, ठीक है। पहला आपने किसी प्रीवियस मंथ को स्वीप किया ताकि आप फेयर वैल्यू गैप में ऊपर जा सको, और दूसरा बायस क्या बोलता है कि अगर आपने प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं किया, स्वीप करके ऊपर क्लोज किया है, दैट मीन्स आपके बायस अब यहाँ तक क्लियरली ये जो ब्लू, ये जो आपका प्रीवियस मंथ हाई है वहां तक के होगा, ठीक है। अगर आप स्वीप करके ऊपर क्लोज करते हो तो एज पर बायस आप यहां तक जाओगे, और ये लाइन क्या चीज है, ठीक है, ये लाइन और कुछ नहीं गाइस, ये आपका मंथली का फेयर वैल्यू गैप है जहां से आप वापस नीचे जाओगे, ठीक है। तो जिनको फेयर वैल्यू गैप में नहीं आता था मैंने बता दिया आप लोगों को, बेसिकली आइडिया दे दिया आप लोगों को, ठीक है। वो जिनको डिटेल में पढ़ना है वो लोग मेरा दूसरा वीडियो रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, 2 मंथली लो को स्वीप किया है, ठीक है, और मंथली लो को स्वीप करने के बाद आप जा रहे हो ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आपके टारगेट क्या हो गया यहाँ पे, 24,500 के, ठीक है, ऊपर जाना आपको। अब हम इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि कैसा दिख रहा है आपको ओवरऑल। ये वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसको कि वीकली ऐसा दिख रहा है अभी तक के लिए। वीकली क्लियरली दिख रहा है कि वीकली ने यहाँ पे एक अच्छी खासी लिक्विडिटी को स्वीप किया है, और ERL एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद ये जा रहा है ऊपर की तरफ फेयर वैल्यू गैप पर टैप करने के लिए। और कौन सा फेयर वैल्यू गैप है, वीकली पे देखोगे तो वो फेयर वैल्यू गैप कौन सा है, ये वाला, ठीक है। और अगर आप मंथली पे देखोगे तो वो फेयर वैल्यू गैप तो 24,500 पे आ चुका है। अब आपके दिमाग में ये ट्राई क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि मतलब मंथली को इंपॉर्टेंस दें या फिर हम लोग वीकली को टारगेट करें। गाइस हमेशा हायर टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप्स को टारगेट करना, वहीं से अगर आपको एंट्री मिलती है, स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, लोअर टाइम फ्रेम पर एग्जीक्यूशन के लिए कोई भी कंफर्मेशन मिलता है, तो हमेशा हायर टाइम फ्रेम को ही वैल्यू देना लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। तो अभी के लिए मेरा टारगेट ये बिल्कुल भी नहीं है, अभी के लिए मेरा टारगेट है केवल 24,500, और मैं इस एरिया से यहाँ पे शॉर्ट करना चाहूँगा मार्केट को। ओके, वीकली पे क्या दिख रहा है, एक लो स्वीप हो रहा है, इसने प्रीवियस वीक लो को स्वीप किया और इसके बायस अपसाइड के हो गए यहाँ से लेके यहाँ तक के, और मुझे वीकली पे दिख रहा है एक वॉल्यूम इम्बैलेंस दिख रहा है। अगर मुझे यहाँ पर एंट्री मिलती है तो मैं यहाँ तक जा सकता हूँ, ठीक है, चलो ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ तो मार्केट दिख कैसा रहा है मुझे ओवरऑल अभी के लिए। डेली टाइम फ्रेम पे इफ आई नोटिस कि मार्केट ने बहुत सारी चीज़ें कर दी है, लोअर टाइम फ्रेम में लोअर लो बना रहा था, फाइनली एक स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, मुझे ओवरऑल एक फेयर वैल्यू गैप में मार्केट दिख रहा है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी दिख रहा है, और साथ ही साथ इस वॉल्यूम इम्बैलेंस में दिख रहा है, लिक्विडिटी वर्ड में दिख रहा है होल्ड करता हुआ, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि मार्केट अभी के लिए एक IFG, इस फेयर वैल्यू को तोड़ने के बाद मार्केट IFG में है, FEG में है, वॉल्यूम इम्बैलेंस के अंदर, लिक्विडिटी वर्ड के अंदर है। ओवरऑल वी आर बुलिश, क्यों, क्योंकि हम लोग मंथली में एक ऊपर की तरफ एक फेयर वैल्यू को टारगेट कर रहे हैं। तो मैंने जो स्टार्ट किया था वो क्या था, मंथली पे मार्केट ऑलरेडी ERL कर चुका है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी को स्वीप कर चुका है, मार्केट जाएगा IRL की तरफ, तो हम लोग IRL की तरफ जा रहे हैं, और IRL में टैप करने के बाद हम लोग वापस कहाँ आएंगे, ERL की तरफ आएंगे। तो आपके मंथली FEG का टारगेट क्या है दिखा देता हूँ, ठीक है। क्लियरली आपको अब डाउट नहीं होना चाहिए इस टॉपिक में कि क्या करने वाले हम लोग, ठीक है। मार्केट में मैंने बताया था आपको कि मार्केट 2 तरीके से काम करता है, ERL करेगा, IRL में जाएगा, IRL से ERL की तरफ आएगा, इस तरीके से हम लोग लोअर हाई लोअर लो, हायर हाई हाई लो बनाते हुए चलते हैं मार्केट में, क्लियर।
तो अब समझते हैं एग्जैक्टली हमें करने क्या है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे मंथली के फेवल को टारगेट कर रहे हैं 24,500 पे। हम लोग अभी खड़े हुए हैं लगभग 100-150 के आसपास। ठीक है, और नीचे की तरफ कोई पीओआई टैप करने के लिए नहीं बचा हुआ है। ऑलरेडी हम सब कुछ स्वीप करके आ रहे हैं। ठीक है, हम सारी लिक्विडिटी स्वीप कर चुके हैं अच्छे टाइम फ्रेम पे। तो हम लोग यहाँ जाने के लिए बुलिश हैं। तो हम लोग कहाँ तक बुलिश हैं? 500 तक के लिए। ठीक है, जो 4 रिप्ले ऑन करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, ये आपको लिक्विड डन हो चुकी है। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पर लोगों को दिख रहा है एक अच्छा ब्रेकआउट। मैंने अपने पिछले वीडियो में जहां मैंने बताया था कि कैसे आप ब्रेकआउट फेलियर को ट्रेड करते हो फेयर वैल्यू गैप के थ्रू। सभी को पता है, सभी को नहीं पता, सॉरी, एसएमसी ट्रेडर्स को पता है कि हम यहाँ से बेरिश होने वाले हैं। कहाँ से? 500 से लेकर 600 के बीच में, यहाँ से। दूसरा एक और दिख रहा है क्या? हमारा ये फेयर वैल्यू गैप। ये सब मंथली एफईजी के अंदर ही है। ठीक है, मंथली एफईजी के अंदर यहाँ से आप क्या हो? बेरिश हो। करेक्ट। तो आप इस बेरिश जोन को टारगेट कर रहे हो। वेट अ सेकंड, हाँ, आप इस फेयर वैल्यू गैप से और मंथली के एफईजी से और टारगेट कर रहे हो डाउन साइड के लिए, और मार्केट आपको दिखा रहा है बुलिश ब्रेकआउट। इसका मतलब है ये एक सही जगह है मार्केट को शॉर्ट करने के लिए। पर फिर भी हम लोग अभी शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, इसको कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम मंथली के सामने क्या होगा? डेली। ठीक है, तो डेली के टाइम फ्रेम पे देखिए कंफर्मेशन कैसे मिलता है हमको। मार्केट एंटर करता, ओके, बहुत ही बड़ा बुलिश ब्रेकआउट है, फाइन, एक्सपेक्टेड नहीं था बट ठीक है। याद है ना, मंथली के एफईजी की बात कर रहे हो तो मंथली का एफईजी टाइम लेता है सेटल होने के लिए। डेली का एफईजी एक दिन में हो जाता है, मंथली का एफईजी 3 से 4 दिन और पूरा सप्ताह भी ले सकता है। एक प्रो टिप था, इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को एंड तक करो, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं आपको इस तरह की बातें करता रहूंगा। नाउ अब क्या हो रहा है मार्केट में? अब मार्केट बना रहा है आपके लिए एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप को तोड़कर एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना रहा है। देखो ये सारी कहानी है डेली टाइम फ्रेम की। क्या आप मंथली के फेयर वैल्यू गैप में हो और आप लोग डेली के फेयर वैल्यू गैप को, बुलिश फेयर वैल्यू गैप को, जो कि बड़े से मंथली के बेरिश फेयर वैल्यू गैप के अंदर है, आप इसको इंपॉर्टेंस देने वाले हो क्या? अगर आप एक समझदार ट्रेडर हो, मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हो, तो मैंने शुरू में भी कहा था हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप को वैल्यू देना लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो मैं यहां से बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूं। लोअर टाइम फ्रेम पे स्कैल्प मिलते रहेंगे बट मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं आपको बिगर टाइम फ्रेम पे 200 300 नहीं 500 1000 पॉइंट की रैली पकड़ने का तरीका बता रहा हूं। सुनना, अब मैं इसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इसको सेटल होने का टाइम देंगे और वेट करेंगे कि मार्केट कैसे भी करके इस फेयर वैल्यू को तोड़े, आईएफएजी बनाए, बीपीआर बनाए, हमारी एंट्री का हम लोग करेंगे प्लान। ठीक है, अब मार्केट ओवरऑल लोअर टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे क्या कर चुका है? बहुत सारे स्विंग्स को ऊपर ले चुका है, तो रिट्रेसमेंट तो करेगा, यानी कि एआरएल तो हो चुका है। अब हम लोग आईएल की तरफ जाएंगे इनके डेली टाइम फ्रेम पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसी न किसी फेल के मार्केट आने वाला, तो मैंने मार्क कर लिया कि अगर रिट्रेस करता भी है तो कम से कम यहाँ तक तो मार्केट आएगा। ठीक है, सो हम लोग यहाँ से देखते हैं क्या करता है मार्केट ने। अभी के लिए मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को होल्ड करता हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे होल्ड करता हुआ दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम अभी तक भी नेगेटिव नहीं हुए। अब नेगेटिव हो चुका हूँ क्योंकि मैंने इसको तोड़ दिया है। यहाँ तक का मेरा एसएल लगेगा और यहाँ मैं एंट्री लूंगा। कहाँ तक के लिए? कम से कम यहाँ तक के लिए, और उसके बाद शॉर्ट करूंगा यहाँ तक के लिए, जो मेरा मंथली का टारगेट है पूरा का पूरा। लेट्स मार्केट, ठीक है, मैंने मार्क कर दिया। अब हम लोग यहाँ से शॉर्ट करना चाह रहे हैं यहाँ तक के लिए। ये मंथली का पूरा टारगेट पड़ा हुआ है, कितना है? 0.5 बात करूंगा तो मैं, हमको कम से कम इसको 1300 पॉइंट शॉर्ट करना है मंथली के फेयर वैल्यू गैप से, आईआरएल टू ईआरएल, सिंपल है। अब हम लोग क्या करें, मंथली के अंदर हम लोग फेयर वैल्यू ऑफर कर रहे हैं, ऐसा हमारा प्लान। सो अब क्या दिख रहा है आपको? यहां से हम शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अगली कैंडल पे आप देखोगे कि हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। हाँ, मार्केट ने यहाँ ओपन किया और यहाँ तक हमें टारगेट दिया, पर यहाँ से पूरा ऊपर चला गया। अब ध्यान देना, सुनना, फेयर वैल्यू गैप में है, स्विंग कौन सा? ये। तो क्या हम आईआरएल टू एआरएल करने वाले इसके अंदर? देखो वैसे प्लान नहीं था, बट इस प्रकार की क्लोजिंग मिलेगी और ये किसी एक दिन का है। 13 दिसंबर के दिन इतनी बड़ी सेलिंग और इतनी बड़ी बाइंग आती है, तो ये नॉर्मल तो नहीं है। दैट मीन्स मार्केट चाहता है मैं और लिक्विडिटी को हंट करूं। तो मैं आपकी जगह होता, ठीक है, तो मैं भी यही बोलता कि मुझे ये स्विंग आता हुआ दिख रहा है मार्केट में। सिंपल है गाइस, हम इंसान है, हमें जो दिखता है हम वही बात करते हैं। मुझे भी ये दिख रहा था, पर मार्केट में अगले दिन क्या होता है, मार्केट अगले दिन आपको शॉर्ट करवाता है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती और मैं फिर से मेरे इस मंथली के एफईजी के नीचे आ चुका हूँ। क्लियर है? अब तक मैं मंथली के एफईजी के नीचे दिख रहा हूँ यहाँ पे। नाउ आई एम प्रीटी मच श्योर कि अब मैं इस लिक्विडिटी को नहीं, अब मैं इस लिक्विडिटी को टारगेट कर रहा हूँ। दूसरा, मुझे रोकने के लिए और कौन कौन सी पीओआईस हैं जो मुझे इस स्विंग से स्विंग को रोकने वाले हैं। यहाँ पे एफईजी टैप हो चुका है, वॉल्यूम बैलेंस टैप हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है। ये सारा फेयर वैल्यू गैप था, ये टैप होकर ऊपर जा चुका है, अब कुछ बचा नहीं है, यानी कि मैं शॉर्ट करता हूँ उसको। तो नाउ आई एम गोना शॉर्ट फॉर श्योर। अब मैं मार्केट में शॉर्ट करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो अब अगर मुझे रिट्रेसमेंट मिलता है यहाँ कहीं पे, ठीक है, ओवरऑल, तो मैं यहाँ का ऐसा लगा के मैं तो उसको शॉर्ट करूँगा फिर से, ठीक है। डाउन साइड के टारगेट रहेंगे हमारे क्लियरली, तो लेट्स शॉर्ट इट डाउन।
ओके, अब सुनना क्या चल रहा है। मैं टारगेट का वेट कर रहा हूँ मार्केट में, और मार्केट मुझे अभी तक टारगेट नहीं दे रहा है, वेट करवा रहा है। तो क्या होने वाला मार्केट में, अभी मार्केट इस रेंज में रुक रहा है। ओके फाइन, अब सुनना, इसको मैं हटा रहा हूँ, हमारा टारगेट इतना सा बचा है। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि यार अब ना मैं और क्वांटिटी ऐड करते हैं, वहाँ पे एंट्री नहीं मिली, तो क्या इस वाले फेवल गैप में हम शॉर्ट कर लें। गाइस, हमेशा वीकली, मंथली, डेली के फेवल गैप को देखते रहा करो। ये टाइम फ्रेम है डेली का। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट करना चाहूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, पर अभी सुनना, अभी डेली टाइम फ्रेम पे मैंने वो जो कहानी बताई है ना, वो यहाँ पे लगने वाली है। अभी अभी आपने क्या किया है इसके अंदर, आपने एक IRL सॉरी ERL किया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी को स्वीप किया है। तो अब आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे, IRL में, फेवल गैप में जाओगे, और यहाँ से वापस कहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे। सारी कहानी बहुत सिंपल है। डे क्या है, 31 दिसंबर, ठीक है, ये 30 दिसंबर से पहले यहाँ पर, तो 30 दिसंबर के आसपास जो ये वीक एंड हुआ था, तो यहाँ पे क्या बन चुका था, वीकली का फेयर वैल्यू गैप बन चुका था, ठीक है। और मार्केट इज इन, अब मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे, मार्केट अभी क्या कर रहा है, आपको इस वीकली के फेयर वैल्यू गैप में लेके आ चुका है। ये डे कौन सा है, 30 दिसंबर का, वीक पूरा एंड ही कर दिया इसने, ठीक है। ये कब हुआ था, 30 दिसंबर के कैंडल पे, ये जो हाई था, इस वाले को मार्क कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। इनमें सारी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे हम लोगों को, ठीक है। हम लोग अब इस वीकली के फेयर वैल्यू गैप में आ चुके हैं, और हमारे मंथली के टारगेट कहाँ पड़े हुए हैं, यहाँ पड़े हुए, ठीक है। लास्ट रिट्रेसमेंट हमारा इसके अंदर, ये कैंडल कब एंट्री हुई थी हमारी, 23 से 30 के बीच में एंट्री हुई थी, ठीक है। अब हम लोग जा रहे हैं वापस से कहाँ, हमारे डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। सो लास्ट फेयर वैल्यू गैप जिसकी हम बात कर रहे थे, वो ये था। यहाँ पर मार्केट रिट्रेस कर चुका है। तो जिन लोगों को लग रहा था कि हमें इस वाले फेयर वैल्यू गैप से शॉर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उनका जवाब यही है कि आप ऐसे ही आंख बंद करके किसी भी IRL टू ARL मॉडल को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर वीकली का फेयर वैल्यू गैप ऊपर पेंडिंग पड़ा हुआ था। हमें यहाँ से शॉर्ट करना, ना कि यहाँ से। हाई टाइम फ्रेम का जो फेयर वैल्यू गैप होता है वो इससे बेटर होता है। मार्केट यहाँ से नहीं, यहाँ से शॉर्ट होगा, क्योंकि ये मैग्नेट की तरह काम करेगा ऊपर वाला। अब मार्केट में लोगों को दिख रहा है, क्या हम लोग इस वाले एफएजी से बाई कर सकते हैं। अब आप खुद बताओ, वीकली का एफएजी बोल रहा है कि मुझे शॉर्ट होना है, क्या आप डेली के फेयर वैल्यू गैप से बाई का ट्रेड लेना चाहोगे। बिल्कुल मत लेना, फंस जाओगे। सर हमको तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि लोअर, ये लो स्वीप हुआ है और स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, एफएजी में एंट्री ऊपर चला जाएगा मार्केट। बिल्कुल भी नहीं होने वाला। रीजन बिहाइंड वही है, मंथली के टारगेट बाकी पड़े हुए, वीकली के एफएजी में आप ऑलरेडी हो। आप लोग शॉर्ट कर मत देना, यहीं पे आप ट्रैप होने वाले हो। ये सारी बाइंग आपको ट्रैप करने के लिए थी, सेलर्स से बाई साइड लिक्विडिटी लेने के लिए थी। अब सारे सेलर्स बन के बायर्स, और बड़े प्लेयर ने यहाँ पे सेल किया, और यहाँ से मार्केट गिरेगा क्लियरली। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसका चमत्कार। देखो ये गिर गया। अब मार्केट अगेन फिर से नई स्टोरी का टाइम आ चुका है। मार्केट इज नॉट ऑफरिंग फेयर वैल्यू। वाई, मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को तोड़ चुका है। मार्केट इज नॉट ऑफरिंग फेयर वैल्यू, दैट मीन्स मार्केट इज सीकिंग लिक्विडिटी। कहाँ है लिक्विडिटी, इस स्विंग लो पे, इस स्विंग लो पे। ये स्विंग लो तुम्हारा मंथली का टारगेट है। दैट्स इट गाइस, दिस इज द स्टोरी। अब मार्केट क्या करने वाला है, आपको बना के दे रहा नया फेयर वैल्यू गैप। अगर यहाँ एंट्री मिलती है तो प्लीज यहाँ से शॉर्ट कर देना, नहीं मिलती है तो यहाँ तक के लिए होल्ड कर देना ट्रेड को, ठीक है। मार्केट इसको स्वीप करता है, नीचे आता है, एक एक करके आपको टारगेट मिल जाता है। दैट्स इट फॉर दिस मंथली टारगेट। मैंने आपको यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट करना सिखाया। आई थिंक ये एग्जाम्पल्स कम नहीं थे। सो गाइस, अभी हम लोगों ने इस IRL से, जो कि हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप को, और हमने शॉर्ट कहाँ तक किया, ERL तक, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक, ठीक है। मार्केट ने पहले ERL किया था मार्केट ने, तो हम IRL में गए, और IRL के अंदर आ गए तो हमने वापस क्या किया, ERL किया। अब मार्केट अगेन स्वीपिंग दिस लो, तो क्या मार्केट वापस ऊपर जाएगा, बायर्स के साथ सब कुछ होगा, बिल्कुल होगा। अपसाइड मूव करेगा मार्केट, और एंट्रीज बनाएगा, सब कुछ होगा। बट जो मैं टॉपिक समझाना चाह रहा हूँ, जो मैंने अभी तक आपको बताया, मैंने लगभग 15 से 20 दिन की कैंडल का आपको यूज कर दिखाया, हो सकता है 1 मंथ का भी हो वो। तो आपको वो समझ में आया कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अभी लाइक करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से वीडियो एंड होने के बाद अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो बैक टेस्ट करना, और रिजल्ट मिले तो फिर लाइक करना, ओके। सो गाइस, जैसा मैंने बताया था आप लोगों को कि मार्केट में अगर आप लोग फेयर वैल्यू ऑफर नहीं कर रहे हो, अगर आप लोग IRL को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स आप लोग अगली लिक्विडिटी को टारगेट करने जा रहे हो, ठीक है। बेसिकली अगर आपका फेयर वैल्यू यानी कि IFG बन जाता है, तो फिर वो अगले टाइम पे स्विंग को टारगेट करने वाला लो साइड में, ठीक है। तो अभी इसी एग्जाम्पल को मैं बताने वाला हूँ आपको निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है, जो कि वीकली पे अभी भी हुआ है। तो गाइस, मैंने आप लोगों को वीकली का एग्जाम्पल दिखाने का सही सोचा है। तो अब इससे क्या था, मार्केट बहुत बुलिश था, बट मार्केट इस वीकली IFG को टैप कर चुका है। हमारे पास स्विंग्स की लिक्विडिटी क्या है, हमने पहले स्विंग्स मार्क कर लिया, ये वाला मार्क कर लिया, ठीक है। ये मैं हाई टाइम फ्रेम में मार्किंग कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। अब या तो मार्केट जैसा जा रहा है वैसा वैसा मार्केट इस बुलिश होते होते मार्केट इस
एक्सटर्नल लिक्विडिटी को टैप कर देगा ऊपर की तरफ, या फिर मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगा, एक रिट्रेसमेंट लेगा और फिर ऊपर जाएगा। तो मार्केट ने यहाँ क्या अगले कैंडल बनाए, मार्केट ने एक फेवरेबल के बनाए आपके लिए, ठीक है। तो अब मार्केट के पास दो ऑप्शन है, एक अच्छा लेग बच चुका है, एक सपोर्ट एरिया है ये वाला, ठीक है। इस सपोर्ट एरिया के थोड़ा सा ऊपर की तरफ हमारे पास एक अच्छा फेवरेबल गैप है मार्केट में, क्लियर है, ठीक है। तो अब मार्केट क्या करेगा, इस फेवरेबल गैप को टैप करेगा और ऊपर जाएगा और इसको रिस्पेक्ट करते हुए इस स्विंग की तरफ जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, IRL, और ये बनेगा पर ARL। लेकिन अगर मार्केट इसको तोड़ देता है IRL को, तो फिर आप क्या बोलोगे, मार्केट इज नॉट ऑफरिंग फेयर वैल्यू टू द मार्केट, नाउ मार्केट इज सीकिंग लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कहाँ है, नीचे की तरफ, कौन सी, 24,500 की। तो हम लोग अब दो कंडीशन में, या तो ये रिस्पेक्ट होगा ऊपर जाएगा, या फिर ये डिसरिस्पेक्ट होगा और मार्केट यहाँ आएगा, क्लियर है। इसके अलावा और कोई स्विंग की लिक्विडिटी यहाँ पे नहीं है, ऊपर की तरफ ये स्विंग है, दैट्स इट। चल दो, मार्केट ने क्लियरली पहली ही कैंडल पे बताया हमको कि भाई मैं तो अभी तक कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तोड़ा नहीं है, बट इसकी शक्ल देख के साफ लग रहा है कि तोड़ देगा। अगला वीक मार्केट को तोड़ देता है। अब मेरे पास फुल श्योरिटी कि मुझे बस मार्केट में इस एफईजी में एंट्री चाहिए, और उसके बाद मैं सीधा फॉलो करूंगा यहाँ तक के लिए, सिंपल है, इससे ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। या तो आईपीजी या फिर एफईजी, इन दो जोन से मैं गिनने वाला हूँ। तो ये पहला जोन है और फिर ये एफईजी। अब मेरे पास, इसलिए मैंने बोला था कि मैं वेरिएश हूँ कहाँ तक, 24,500 के लिए, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम बताना जरूरी, इसलिए ज़रूरी था, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बताया था। अब मार्केट इस एफईजी में टैप कर चुका है, हाँ ये गिफ्ट निफ्टी में टैप कर चुका था और यहाँ पर थोड़ा सा 4-5 पॉइंट से बच गया था। तो मैंने गिफ्ट निफ्टी को रिस्पेक्ट दिया और उसके बाद मार्केट में मैंने इसको फॉलो पूरा टारगेट किया, ठीक है। अब देखोगे ये वीक हमारा एंड हो चुका है, 28 जुलाई की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मार्केट ने पूरा लगभग टारगेट ले लिया था, थोड़ा सा बच रहा है, ये 70-80 पॉइंट बच रहा है। तो इतना सा फॉल बचा हुआ है, तो वो भी मार्केट अब ले ही लेगा। बेसिकली हमारे सारे टारगेट ऑलमोस्ट वीकली के भी कंप्लीट हैं, और जो भी हमारे टारगेट थे 2 डे के पीजी के थे, यहाँ से यहाँ तक की ये भी हमने ले लिए हैं। तो मैंने क्यों बताया आप लोगों को ये। सो नाउ यू गाइज नो कि मार्केट की स्टोरी क्या है। मार्केट क्या करता है, मार्केट पहले एक स्विंग हाई स्विंग लो बनाता है, उसके अंदर ही आपके पास एक फेवरेबल गैप होता है, और मार्केट या तो उस फेवरेबल गैप पर टैप करेगा और रिस्पेक्ट करते हुए IRL टू ARL जाएगा, या फिर मार्केट को डिसरिस्पेक्ट करके एफईजी को IFEG बना के नीचे की तरफ लिक्विडिटी सीक करने के लिए जाएगा। मार्केट बस यही कर सकता है। तो एक अच्छी ट्रेडिंग करने के लिए आपको हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप लेग चाहिए, ठीक है, ताकि आप अगर किसी स्विंग को निकाल चुके हो, ARL कर चुके हो, एक्सटर्नल अगर निकल चुका है, तो आप बस IRL में आने का ट्रेड लोगे, और अगर IRL अगर डिसरिस्पेक्ट होता है तो फिर आप उसी IRL के वहां से अगले ARL नीचे की तरफ जो ARL होगा वहां पे आप टारगेट कर सकते हो, लिक्विडिटी सीक करने का टारगेट ले सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली मार्केट में ये दो तरीके से ट्रेडिंग हो पा रही है, ठीक है, ARL IRL IRL ARL, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लोग ट्रेड करते रहोगे, दैट्स इट गाइस, उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन कि अभी मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट फेवरेबल ऑफर कर रहा है या लिक्विडिटी सीक कर रहा है, तो ये देखना है। जैसे मैंने बताया आपको अभी वीकली के फेवरेबल गैप में कि मार्केट यहाँ पे क्लियरली, जब मार्केट ने यहाँ पर क्लोज किया था इस वाले फेवरेबल गैप में, तो मैंने बोला कि मुझे बस वीकली के IFEG में एंट्री मिल जाए एक बार के लिए, और या फिर IFEG या फिर FEG में एंट्री मिल जाए, मैं यहाँ तक शॉर्ट कर दूंगा, एंड दैट्स इट गाइस, यही हुआ। तो मैंने यहाँ पे खुद को क्वेश्चन कहा, इधर मार्केट इज ऑफरिंग फेयर वैल्यू, मैं बोला नहीं, मार्केट फेयर वैल्यू ऑफर नहीं कर रहा है। अगर वो ऑफर कर रहा होता तो यहाँ से वहां चला जाता, लेकिन नहीं, मार्केट फेयर वैल्यू ऑफर नहीं कर रहा है, मार्केट इज सीकिंग लिक्विडिटी क्लियरली। तो मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट करेगा खुद को, बस इतना समझ गए, बहुत है गाइस। चलिए गाइस, एक डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग ट्रेड देखते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए क्या हो रहा है, मार्केट एक फेवरेबल गैप बना रहा है, ठीक है, बनाया इसने अभी तक, ये वाला फेवरेबल गैप है आपके पास, करेक्ट। यहाँ से आप लोग बुलिश होना प्लान कर रहे हो, व्हाट इज दिस, दिस इज योर IRL, ठीक है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। अब मार्केट इसमें टैप करेगा एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो अपसाइड। बट मार्केट ने उससे पहले आपको कुछ अच्छे से सिग्नल दिए अपसाइड जाने के लिए। पहला ये कि मार्केट ने इस लिक्विडिटी को स्वीप किया है, उसके अलावा मार्केट में इस पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक का पहला फेवरेबल गैप दिख रहा है बुलिश वाला, इस लिक्विडिटी को मार्केट ऑलरेडी ले चुका है अभी और इतना बुलिश क्लोज किया है, और साथ ही साथ ये एक प्रीवियस वीक और मंथ का लो भी है यहाँ पर, ठीक है। देखोगे तो 3 जून दिख रहा है, तो यहाँ से मार्केट ने एक लो को स्वीप किया है, वीकली लो को। अब मार्केट टारगेट कर रहा होगा इस डेली के फेवरेबल गैप, पहला हाई ये वाला बनेगा, मार्केट अगर टैप करता है इसमें तो पहला हाई ये बनेगा, और दूसरा हाई इस स्विंग में क्या दिख रहा है, देखो 3 कैंडल के हिसाब से ये स्विंग है आपका, ठीक है, और उसके अलावा नीचे की तरफ ये एक स्विंग है अभी के लिए, ठीक है। अब अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है, मार्केट विल लुक फॉर दिस स्विंग, और अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर लेता है तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, क्लियर है। दो ही चीजें हैं मेरे पास में। तो नाउ आई विल वेट मार्केट टू डिसाइड कि मार्केट क्या करना चाहता है। मार्केट आता है मेरे फेवरेबल गैप में, ओके,
सस्टेन कर रहा है, सॉरी, ऊपर जा रहा है, मार्केट लुकिंग फॉर दिस लिक्विडिटी। ओके, फिर से नीचे, क्लियर, टारगेट डन। मार्केट ने इस लिक्विडिटी को टारगेट किया बजाय इसके। अगर आप इसको लोअर टाइम फ्रेम पे प्ले करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। मार्केट में आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ उसको 15 मिनट पे प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। 15 मिनट पे देखते हैं इसको कैसा दिखता है ये। तो गाइस नाउ अंडरस्टैंड, ठीक है। मार्केट में ये जो पिंक लाइन है, ये प्रीवियस डे का लो है, दिस इज योर बेसिक प्रीवियस डे लो, क्या आपका डेली का फेवरेट गैप है, ठीक है। अब मार्केट डेली के फेवरेट गैप में आना ही है। अगर यहाँ मार्केट शॉर्ट करना ही है तो मार्केट पहले प्रीवियस डे लो का टारगेट तो आप ले ही लेना। ऊपर की तरफ एक लिक्विडिटी दिख रही है मुझे, जो ये मैंने बताया था आपको कि डबल साइड लिक्विडिटी मेरा एक पैटर्न होता है। अगर आप देखोगे तो मार्केट अगर इसको हंट पहले कर लेता है तो पहले इसके लिए जाएगा, और अगर इसको हंट कर दे पहले, डे लो स्वीप करता है और यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है मुझे, तो मैं इस लिक्विडिटी को टारगेट करूंगा और उसके बाद मेरा जो मेन टारगेट है वो यहाँ तक के लिए लूंगा, अगर सस्टेन करता है तो, ठीक है। पहला मेरा डेली का फिजिकल टारगेट कौन सा मेरा, ये वाला है। दूसरा मेरा ये मेन टारगेट, क्योंकि मैं IRL टू ARL जाना चाह रहा हूँ, और अगर ये सस्टेन नहीं करता है तो फिर मैं इस स्विंग की लाऊंगा। दैट्स इट, बिल्कुल इतना ही सिंपल मैंने रखा है मेरी ट्रेडिंग को। अब मार्केट को प्ले करते हैं, देखते हैं मार्केट कैसे कैसे हमें एंट्रीज देने वाला है, ठीक है। ओके, पहला ही दिखोगे मार्केट ने पहले प्रीवियस डे लो को स्वीप किया, ये हमारा FEG है, और यहाँ से मार्केट जाएगा पहले इस टारगेट को लेने के लिए। देख लेते हैं मार्केट टारगेट के नीचे नहीं जा रहा है। मार्केट ने अभी आपको कोई एंट्री नहीं दी है लोअर टाइम फ्रेम पर। ओके, मार्केट शायद आपको एंट्री अभी तक नहीं दे रहा है, कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हो रहा लोअर टाइम फ्रेम पे, एनी नो एंट्रीज अभी के लिए। आपको कोई अच्छी एंट्री मिली नहीं है। एक स्ट्रक्चर शिफ्ट आई थिंक यहाँ लो स्विप हुआ है और स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये एंट्री आपके लिए ठीक रहेगी, ठीक है। मैं भी यहाँ प्ले करता, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब ये वर्क करेगा नहीं करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द टाइम, ठीक है। मार्केट क्या करता है, यहाँ पर डे क्लोज कर देता है, तो यहाँ पर एंट्री प्ले करने का मतलब नहीं था। मार्केट ओपन होता है, मार्केट पहले डे लो को स्वीप करता है, अब यहाँ क्लोज करता है हमारे FEG के ऊपर ही। तो फिर अभी हमको लग रहा है कि मार्केट इजीली हमको टारगेट दे देगा। तो अब हमको क्या करना है, एक मॉडरेट टारगेट रखना है, ऐसा लगा के बैठ जाओ यहाँ पर, ठीक है। अगर आप एंट्री ली है तो मार्केट अब क्या कर रहा है, आज और परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, क्लियरली अभी और परेशान कर रहा है, ठीक है। ये लो ऐसा हिट हो जाएगा आपका इस स्विंग लो के नीचे, और अभी भी मार्केट क्या कर रहा है, अच्छा क्लोज नहीं कर रहा डाउन साइड के लिए। मार्केट अभी ये देखो फिर से अगले दिन मार्केट ओपन होता है, यहाँ ओपन होता है, टारगेट क्या है, इस स्विंग आई के आपके टारगेट है। इंडियन मार्केट है गाइस, चलता है, डन, ये टारगेट डन हो गए। नाउ आपके पास टारगेट कहाँ है, यहाँ तक के हैं। तो अब आप देखो ये आप ब्रेकआउट आप कर चुके हो। नाउ वुड यू नीड अ रिट्रेसमेंट और यहाँ तक के टारगेट, ठीक है। अब आप इस फेल गैप में एंट्री लोगे और यहाँ तक के टारगेट आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि देखो स्विंग हाई आपका बहुत क्लोज है यहाँ से। ओके, रिट्रेसमेंट, स्लो, ठीक है। मार्केट ने स्लो रिट्रेस किया, सॉरी स्लो हायर हाई बना रहा था, दैट मीन्स मार्केट यहाँ से आप फिर जाने में इंटरेस्टेड नहीं, सभी को ब्रेकआउट दिख चुका है। अब आप देखो आपका लास्ट PY कौन सा बचा हुआ है, ठीक है। मार्केट आपका केवल और केवल इस स्विंग को ले सकता है, अगर सस्टेन करना है तो इसी स्विंग के अंदर आपको जाना पड़ेगा। लास्ट ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट ऑलरेडी आ चुका है, फेवरेबल के मार्केट ऑलरेडी आ चुका है। अब आपको इस दिन के यहाँ से आपको एक स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए बस अप साइड के लिए। तब हम इसको प्ले करते हैं फिर से 15 मिनट पे ही देखते हैं, क्योंकि फटाफट से करना हमको। ओके, क्लियरली मार्केट ने देखो आपको V शेप रिकवरी दी है, यहाँ से मार्केट फिर से बुलिश हो जाना चाहिए आपके फेवर में। थोड़ा फास्ट करते हैं इसको यार, वेट, ओके डन, क्लियरली आपको टारगेट डन हो चुका, ठीक है। तो मार्केट ने V शेप रिकवरी दी और पूरे आपके जो बायर्स थे यहाँ तक के आपके मेन टारगेट आ चुके हैं। तो मैं इसको डेली दिखाता हूँ आपको मैं कि कैसे दिख रहा है वो, ठीक है। तो मार्केट ने जब आपके डेली टाइम फ्रेम के फेवरेबल के ऊपर टैप किया था, ठीक है, यहाँ हम टैप किया था, टारगेट हमारे ये वाले थे, और अभी मेन टारगेट अच्छा ये वाला बाकी पड़ा अभी तक, ठीक है। ये टारगेट ले लिया हमने, अभी ये वाला बाकी पड़ा हुआ है, तो इसको भी अगर आप अप्लाई करोगे तो ये चला जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अब अगेन मार्केट इस वाले फेवरेबल गैप में आ चुका है, मार्केट ऊपर के लिए अप्लाई करोगे तो वो चलता रहेगा। तो अभी के लिए अब देखो, हाँ करेक्ट, ये वाला कुछ नहीं हुआ है ना, यहाँ से आपके बायस चेंज हुए थे, ठीक है। अगर आप एरिया मार्क करोगे, दिस इज योर लिक्विडिटी वॉइड और वीकली का IPG, यहाँ से सारे गेम चेंज हुई थी इंडियन मार्केट की। तो ये है वो डे, ब्लैक डे कुछ भी बोल दो आप लोग, ये यहाँ से हुआ था। मार्क करोगे IPGs को, मार्केट ने कंटिन्यूसली किसी फेवरेबल गैप को रिस्पेक्ट नहीं किया, नॉट ऑफरिंग फेयर वैल्यू। व्हाट इज दिस, मार्केट इज लुकिंग फॉर डाउन साइड लिक्विडिटीज। कहाँ है डाउन साइड लिक्विडिटी, ये रिवर्स स्विंग की लिक्विडिटी। अगर आप फेवरेबल ऑफर नहीं कर रहे हो तो यहाँ आओगे, ये वीकली का IPG था, यहाँ से ऑफर नहीं किया आपने, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो बस अब आप इस फेवरेबल गैप के लिए प्रिपेयर हो जाओ। ये हमारा फेवरेबल गैप था, ठीक है, यह वाला
डाउन साइड के लिए, मार्केट में टैप करता है और डाउन साइड लेके आ रहा है इस स्विंग तक के लिए। सो बहुत जल्दी आप लोग देखने वाले हो 24,700 24,500 का लेवल मार्केट में, ठीक है, क्योंकि मार्केट में यही होता है और ऐसा ही होता रहेगा। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छा लग रहा होगा अब तक। सो मैंने अब तक आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखाए हैं, ठीक है ना। आई होप ये अच्छे लगे होंगे। एक बार मैं इसको धन के चार्ट पे भी 2 डे के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ आपको मैं कि आप कैसे क्या प्ले करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को, ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा कि इस वाले कैंडल को अवॉइड करना, ठीक है। ये 2 डे के टाइम फ्रेम पे हम बुलिश थे, ठीक है। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। दूसरा, मार्केट ने प्रीवियस डे पर देखोगे ना तो मार्केट ने 2 डे के टाइम फ्रेम पे इसको लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर क्लोज किया था। तो हमारे डेली बायस 2 डे के बायस हमारे अपसाइड के थे और हम लोग 2 डे के एफईजी में जाने वाले थे। यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे मार्केट को यहाँ तक के लिए, ठीक है। ये हमारे मंथली के सॉरी वीकली के टारगेट भी थे। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ से बुलिश होने वाले ऐसा आपको मालूम है। और डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो हम लोग ओपन कहाँ होते हैं, यहाँ ओपन होते हैं। 700 के ओवाई के सपोर्ट से हम लोग यहाँ तक जाने वाले हैं, ऐसा हमारा प्लान है। तो अब हम लोग प्ले करेंगे इसको 31 जुलाई के। हम लोग देखते हैं कैसे हम उसको प्ले करते हैं, ठीक है। 31 जुलाई के दिन, 31 जुलाई के दिन का हम लोग देख लेते हैं। फाइनल एग्जाम्पल हमारा ये, ठीक है। एवरी 5 मिनट एफईजी, हर एफईजी ने आपको एंट्री दी। देखो क्या हुआ मार्केट में, ठीक है। इसको मैं रिप्लेस से नहीं कर रहा हूँ, उसको ऐसे दिखा रहा हूँ। मार्केट ने क्या किया, सुबह से देखो टाइम पास किया। आप बोल रहे हैं मेरे को जाना है यहाँ तक के लिए 24,900 तक के लिए। ये आपको 2 डे का फेवल के, यहाँ से आप बेरिश हो जाओगे, ठीक है। यहाँ से आप बेरिश हो जाओगे वो दिख रहा है, और यहाँ से यहाँ तक बुलिश हो, उसको प्ले भी तो करना है। तो क्या हुआ, आपको पहली एंट्री मिलती है 5 मिनट के IRL में। क्या हुआ, आपने पहले क्या एक ARL किया, एक्सटर्नल रेंज लिक्विड निकाली, आप आए IRL में, बिल्कुल सही है, ठीक है। और फिर आप यहाँ से आते हो अपसाइड के लिए, पहला ब्रेकआउट, फिर से IRL, ERL से IRL में आए, IRL से जाओगे आप ARL पे, अगेन नेक्स्ट 5 मिनट एफईजी, नेक्स्ट 5 मिनट IRL जोन, इसमें आपकी एंट्री होती है, ठीक है। और आप देखो इस फेवल गैप को डिसरिस्पेक्ट करते हो आप लोग, ये वाला फेवल गैप सेल साइड का। व्हाट डज इट मीन कि मार्केट में आप अब फेवल ऑफर नहीं करोगे, इस वाले साइड में आप लोग लिक्विडिटी सीख कर रहे हो, कहाँ के लिए, यहाँ तक के लिए। सारे आंसर्स फेवल गैप के अंदर ही है, ठीक है। और सुनना, अगेन आपको नया फेवल गैप मिलता है मार्केट में, प्ले करते चलो, ठीक है। इसके नीचे भी था मार्केट में, बट इस सपोर्ट के साथ ओवरलैप कर रहा था, दैट्स थोड़ा सा अच्छा फेवल गैप था ये। फिर मार्केट में कंटिन्यूसली हर एक 5 मिनट के फेवल गैप पे आपको ट्रेड मिलता गया। व्हाट इज दिस, IRL ERL, अगेन IRL टू ERL मींस स्विंग हाई की लिक्विडिटी, परफेक्ट। और क्या करना है इसके अंदर, जब तक आपके टारगेट नहीं आ रहे भाई प्ले करते चलो सिंपली, IRL ERL। अब टारगेट आ चुके हैं, अब थोड़ा रुक जाओ। अब क्या होता है, हर बार 5 मिनट के एफईजी ने वर्क किया, नाउ पहली बार 5 मिनट का एफईजी टूटता है, टूटा है यहाँ पे इस हाइक के साथ। तो आपको कैसा लगाना है, अब आपको पता है 2 डे के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। नाउ व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, अब आपको चाहिए स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो अब आपने क्या किया, हर बार एक हायर हाई, हायर लो, हायर बनाते, दिस टाइम आपका एक हाई लो टूटता है, टूटा, दिख रहा है क्या, दिस टाइम योर लो गेट्स ब्रेक। और अब आपके पास में एंट्री बनती है MSS के साथ फेयर वैल्यू गैप में। नाउ हर 5 मिनट एफईजी के साथ नाउ यू आर प्लेइंग डाउन साइड, 5 मिनट एफईजी IRL ERL, ठीक है। वेट IRL, अरे रुक जाओ भाई, ये वाला IRL टू ARL, लो भाई क्या हो गया माउस को यार, वेट। तो IRL ARL प्ले करते चलो, जो जितना दिख रहा है प्ले करते चलो सिंपली, IRL टू योर ERL, टारगेट आ रहे हैं, चलते जाओ। अब ये डे एंड हो चुका है, अदरवाइज इसको आप प्ले करते। सो जब तक आप बुलिश थे आपने 5 मिनट एफईजी को IRL ERL प्ले करते गए, यहाँ से आप बेरिश थे आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है, आपने यहाँ पे एंट्री प्ले करना स्टार्ट कर दिया। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अब मैं फुल स्क्रीन करता हूँ एक बार। एनी डाउट्स गाइस, एनी डाउट्स प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन, मैं सारे कमेंट्स को पढ़ूंगा और हर एक कमेंट को रिप्लाई उसी डे पे उसी टाइम फ्रेम पे कर दूंगा, फाइन। तो जो भी है समअप करता हूँ उस टॉपिक को, फाइन। आप एक हाई प्रोबेबिलिटी स्विंग्स को मार्क करो, स्विंग हाई स्विंग लो को मार्क करो, पहला काम हो गया। फेयर वैल्यू गैप्स को मार्क करो, दूसरा काम हो गया। चेक करो मार्केट अभी कहाँ है, फेयर वैल्यू ऑफर कर रहा है क्या, ऑफर करने का मतलब क्या है, फेयर वैल्यू गैप में आ चुका है क्या, यहाँ से पहले ऑफर कर रहा है क्या, नहीं। अगर उसको तोड़ रहा है, जैसा कि वीकली एफईजी केस में हुआ था, अगर मान लो मार्केट ने एफईजी को तोड़ के IFG बना दिया है,
तो आपके पास दोनों स्विंग्स हैं, ऊपर स्विंग नीचे स्विंग, बीच में फेवरेट गैप था। यहाँ से टारगेट ऊपर के थे, उसको तो हुआ नहीं, मार्केट ने फिर को तोड़ दिया, तो मार्केट नीचे वाले फेवरेट गैप पे टारगेट लेने के लिए आने वाला है। दैट्स इट। आई होप इट अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और हाँ, अब अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, अब तक आपने देखा है, देन प्लीज लाइक द वीडियो। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब, और बिकॉज आपको मार्केट में इस तरह के वीडियोस और कोई देने नहीं वाला है मेरे अलावा, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाय बाय, थैंक यू।